नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आपकी लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है? और नहीं चल रही है तो बेटा स्टार्ट कर दो ना। हाँ, क्योंकि आप सोच रहे हो कल करूँगा कल करूँगा, बेटा कल करने से कुछ नहीं होता है ना। किसी भी कार्य को शुरू करने का सबसे सही समय बेटा यही है ना। इसलिए बेटा स्टार्ट कर दो, क्योंकि बेटा आप जब कल तक पहुँचोगे ना और आपने स्टार्ट आज कर दिया तो आप अपनी स्टडी को एक दिन आपकी आगे होगी कि नहीं होगी, यानी आपकी पढ़ाई एक दिन ज़्यादा हो चुकी होगी जब आप स्टार्ट करने वाले होंगे। इसलिए बेटा किसी भी चीज़ को अभी स्टार्ट कर दो, हेजिटेशन मत पालो, चीज़ें सही कभी नहीं होती है ना। क्योंकि बेटा अगर आप बीज कितना ही हाई क्वालिटी का बा दो, कितना ही अच्छी क्वालिटी का बीज जमीन में बो दो बेटा, उससे पौधा ही निकलता है, पेड़ कभी नहीं निकलता ना। आपको एक अच्छे लोअर स्तर से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए स्टार्ट कर दो बेटा आज। जैसी सुविधाएं आपके पास जो भी है उससे आज के आज ही शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं चीजें हो जाएंगी, है ना। अब देखो बेटा आगे, आज का हमारा टॉपिक है सबका फेवरेट, क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबका फेवरेट बेटा इसलिए बोला मैंने कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे आपका सबसे फेवरेट चैप्टर यही हुआ करता था, है ना, साइंस के अंदर। है याद आपके स्कूल वाले दिन? हाँ, जो हंस रहा है या नहीं मान रहा मेरी बात, बेटा मैं कह रहा हूं ऐसा ही था। आप या तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर आप बेटा थोड़े से सीधे बच्चे रहे हो, है ना। और इससे बेटा भागना क्यों है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ना, इससे हंसना है ना रोना है। इट इज अ नॉर्मल चैप्टर बेटा। ये क्या है? एकदम नॉर्मल चैप्टर है, ये बिल्कुल नेचुरल चैप्टर है ना। और बेटा ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो उससे क्या फालतू नहीं है बेटा ना, चीजें जरूरी हैं। ये सुनो, अब देखो बेटा मैं बोलूं बेटा क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो ये बेटा एक ऐसी प्रोसेस है, कैसी? देखो आओ जादू कर दो, जादू जादू जादू। देखो बेटा क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, पहले तो ये समझो बेटा क्या कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। मैंने क्या समझाया था बेटा आपको? देखो दो सिमिलर से वर्ड है, कौन कौन से? प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन। अंतर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो बेटा वापस समझो क्या कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब मैंने क्या समझाया था कि मेरे पास बेटा ये पेन की एक फैक्ट्री होगी, मान लो। उस पेन के पास मेरे पास क्या होगा बेटा? बहुत सारा प्लास्टिक होगा और वहां से मैं पेन बना रहा हूं। वो एक पेन बन गया है। अब क्या मैं इस पेन को बिना हानि पहुंचाए, क्या मैं इसी पेन से दूसरा पेन बना सकता हूं? क्या नहीं बना सकता? अरे यस और नो। और बनाऊंगा तो इसी को मुझे तोड़ के मरोड़ के बनाना पड़ेगा, और ये पेन जो है अपना अस्तित्व खो देगा। बेटा इसी को कहते हैं क्या? प्रोडक्शन। लेकिन अगर मैं दो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा हूं और उन पुराने ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसी प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं बेटा? रिप्रोडक्शन, यानी वापस से प्रोडक्शन। और ये बेटा साइकिल है, प्रोसेस है, चलती रहती है। यस और नो, पीढ़ी दर पीढ़ी, है बेटा। और वेरी एंड वेरी एसेंशियल प्रोसेस है बेटा। अगर 100 साल तक ये प्रोसेस रोक दी जाए तो बेटा आपकी पृथ्वी खाली हो जाएगी। यार यस और नो, है ना। इसलिए बेटा ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, इसलिए बेटा हंसने का मुद्दा नहीं है ना। ओके, अब सुनो मेरी बात, क्या कि इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। बेटा ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। बेटा इसके अंदर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस करता है, सिमिलर टू इटसेल्फ। और बेटा वो कैसा होता है? उसके जैसा ही होता है। ऐसा थोड़ी देखा आपने कि कुत्ते के भालू पैदा हो रहा है, नहीं देखा ना बेटा। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है और इंसान का बच्चा इंसान ही होता है। अब वो बात अलग है, कुछ कुत्ते निकल जाते हैं बाय नेचर, दिखने में तो इंसान ही दिखते हैं ना वो। हाँ बेटा, अब देखो बेटा क्या इन ह्यूमंस दिस प्रोसेस अकर्स थ्रू अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा क्या, अगर मैं बात करूं किसकी? इंसानों की, तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। बेटा हमने दो टाइप पढ़े थे क्या रिप्रोडक्शन के? असेक्सुअल और सेक्सुअल। सर ये दोनों डिफरेंस क्या होता है? देखो बेटा सिमिलर सिंपल सा डिफरेंस है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। यस और नो? एक सिंगल पेरेंट पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है, जैसे अमीबा, है ना। एक अमीबा के अंदर सेल डिवीजन होता है और दो सेल बन जाती है, उसको अपन क्या बोलते थे? बाइनरी फ्यूजन बोलते थे। यस और नो? तो वो कैसा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन, आपने प्लेनेरिया को 4 पार्ट में काट दिया, चारों ने नया प्लेनेरिया बना लिया। फ्रेगमेंटेशन,
अरे यस और नो? तो बेटा ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्पेशलाइज्ड सेल्स। बेटा इसके अंदर दो स्पेशल सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब देखो बेटे ये स्पेशल सेल होती किसकी है? बेटा ये मेल और फीमेल में नहीं होती है, यानी दोनों एक साथ। बेटा मेल के अंदर एक सेल होती है, दूसरी फीमेल के अंदर होती है। अब मेल के अंदर कौन सी होती है बेटा? मेल के अंदर पाई जाने वाली स्पेशल सेल को क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं क्या? स्पर्म। और उसको मेल गैमेट कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? मेल गैमेट कहा जाता है। और फीमेल वाली को क्या कहा जाता है बेटा? ओवम या फिर एग भी कहा जाता है। याद रहेगी बात, यानी मेल के अंदर एक ऐसी सेल बेटा जिसका रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है बेटा? इन्वॉल्वमेंट है, उसको क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और फीमेल वाली को ओवम कहते हैं। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद, अब पहले तो ये समझो बेटा फर्टिलाइजेशन होता क्या है। बेटा देखो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज टुगेदर एंड दैट मेक्स अ जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी मेल गैमेट और फर्टिलाइजेशन बेटा दोनों आपस में क्या करते हैं बेटा? मिलते हैं। और उनके मिलने से एक स्पेशल सेल बनती है बेटा, जिसका नाम क्या है बेटा? जाइगोट बनता है। और वो जाइगोट धीरे धीरे बेटा किसमें कन्वर्ट होता है? बेबी में कन्वर्ट होता है। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन और जाइगोट इज फॉर्म्ड, उसके बाद जाइगोट के बाद क्या बनेगा बेटा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बन जाएगा? बेबी बन जाएगा। याद रहेगी मेरी बात। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिक्स हुए, जाइगोट बन गया। जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, जिसको भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण, अरे एक स्लोगन आता है ना, भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या पाप है। भ्रूण हत्या, कन्या की पेट के अंदर ही हत्या कर दी जाती है, वो क्या है बेटा? पाप है। कई हॉस्पिटल में होता है ना कि उसका जेंडर बता दिया जाता है कि मेल होगा फीमेल होगा, और जिनको ओनली मेल चाहिए होता है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी है। अरे ये सुनो बेटा, आप मानो या ना मानो बट है, और कहीं ना कहीं आपको पता है। नहीं पता? देखो बेटा आप में से जितनी भी लड़कियां बैठी होगी, क्या मैं उसको बोलूं कि आप अगले जन्म में लड़कियां बनना चाहोगी? बेटा 90% लड़कियां मना कर देगी कि हम लड़कियां नहीं बनना चाहते। अरे ये सुनो, लेकिन अगर मैं लड़कों से पूछूं क्या तुम लड़कियां बनना चाहोगे या लड़के, तो लड़के ही बोलेंगे बेटा, है ना। तो ये रियलिटी है हमारे कंट्री की, आप मानो या ना मानो। और आपको इसमें बेटा काम करना होगा, आपको उनको अपने बराबर के स्तर पे लाना होगा बेटा, काम से भी और सोच से भी, है ना। अपनी बेटा सोच बदलो और देश पक्का बदलेगा बेटा, है ना। कहने से नहीं बदलेगा कि आप अपनी सोच बदल नहीं रहे और देश बदल जाए बेटा। बेटा शुरुआत आप ही को करनी होगी। अरे यस और नो बेटा, जो कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है बेटा पेट के अंदर, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियो कहते हैं। याद रहेगी मेरी बात। उसके बाद में क्या बनेगा बेटा? बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो बेटा क्या आगे देखो आगे। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा? दो मेन पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखो कहानी क्या हो रही है। चलो इधर देखो बेटा, डायग्राम देख लो। क्या ये है बेटा? क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा, सिस्टम है पूरा का पूरा। अब कहां से कौन सी चीज होती है बेटा? इसके अंदर दो चीजें काम करती है बेटा। क्या मैं आपको बता दूं, क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा? मेल के अंदर पेनिस नहीं होता है। क्या होता है बेटा? टेस्टिस होता है बेटा। क्या होता है? टेस्टिस होता है। देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये चीज दिख रही है बेटा, यही है बेटा क्या? टेस्टिस। देखो बेटा मैं आपको डायग्राम्स को पेंसिल से बता देता हूं। पेंसिल से पेंसिल आ जा। जादू 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 नहीं आ रही है? अरे वाह, जादू फैल आ गई, है ना। आगे बेटा अच्छी बच्ची, वैसे पेंसिल मेरी बात मान लिया करती है ना। अब देखो बेटा ये दिख रहा है बेटा, यही है क्या बेटा? स्क्रोटम, है ना। इसको बोला जाता है क्या? स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ही क्या पाया जाता है बेटा? टेस्टिकल्स पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। और बेटा ये किस में होते हैं? पेयर के अंदर होते हैं। किस में होंगे बेटा? ये पेयर के अंदर होंगे। और ये डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये है क्या? पेनिस। याद रहेगी मेरी बात, ओके बेटा। यहीं पे इन टेस्टिस के अंदर ही मेल गैमेट का क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है। लिखा हुआ बेटा यहाँ पे क्या? स्पर्म प्रोडक्टिव ट्यूब्स। बेटा ऐसी ट्यूब्स जहां पे क्या बनते हैं बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अरे याद रहेगी नहीं रहेगी बेटा? और देखो यहां से इसका एक छोटा सा पार्ट करके इसको जूम करके दिखाया गया है बेटा। दिख रहा है आपको? एक यहां से ये पार्ट दिखाया गया है और यहां पे आपको दिख रहा होगा क्या? एक सेल। इसको यही है बेटा क्या? स्पर्म है। याद रहेगी मेरी बात, इसका फॉर्मेशन यहां हो रहा है। अब देखो बेटा ये है क्या? यूरेथ्रा। इस पाइप का नाम क्या बेटा? यूरेथ्रा है। ये दिख रहा है आपको पाइप, इसी का नाम क्या है? यूरेथ्रा है, जहां से स्पर्म जाएगा। अरे याद रहेगी कि नहीं रहेगी? यहां पे बेटा ये दिख रही है आपको, ये ग्लैंड है कौन सी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बेटा देखो यहां पे है कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। कौन सी बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है बेटा क्या? सेमिनल वेसिकल्स। ये क्या बेटा? यूरिनल ब्लैडर।
जहां पे बॉडी का यूरिन आके इकट्ठा होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। ऐसा थैली बेटा जिसके अंदर क्या इकट्ठा होता है बेटा? यूरिन इकट्ठा होता है। यस और नो? अब आगे देखो कहानी क्या हो रही है। कहानी हो रही है क्या? डक्ट। डिफरेंस बेटा ये डक्ट है। डक्ट का मतलब होता है ऐसा स्पेस बेटा जहां से कोई भी चीज गुजर रही होती है। बेटा एक बात याद रख लेना, क्या मेल के अंदर इन अ मेल्स जो यूरिन का पाथ होता है और स्पर्म जहां से निकलता है बेटा, दोनों पाथ सेम ही होते हैं। क्या बेटा? यूरिन का पाथ और स्पर्म का पाथ सेम ही होते हैं, बट फीमेल्स के अंदर बेटा ये पाथ अलग अलग होता है ना? अब सर हमारा जो यूरिन होता है बेटा वो तो एसिडिक होता है, क्या उस एसिड से स्पर्म क्या डाई नहीं हो जाते हैं बेटा? बेटा हो जाया करते हैं। इसलिए बेटा स्पर्म के इजैकुलेशन से पहले, स्पर्म के बाहर आने से पहले बेटा वहां पे एक म्यूकस टाइप का फ्लड आता है जो उस पाथ को क्या करता है बेटा? क्लीन करता है, साफ करता है। याद रहेगी मेरी बात? अब देखो बेटा क्या हो रहा है, आगे देखो बेटा। टेस्टिस है ना, टेस्टिस पीछे की ओर है। अब देखो ये जो लेयर है आप दिख रहे बेटा, एपिडाइमिस है ना? और आगे देखो, आगे 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 ये देखो, ये टेस्टिस है ना, ग्लैंड पेनिस। और ये जो आगे वाला इसका टिप वाला पार्ट है बेटा, इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है ग्लैंड पेनिस। क्या कहा जाता है बेटा? ग्लैंड पेनिस। याद रहेगी बात? देखो ये वाला डायग्राम बेटा अलग से नहीं है, ये यही है पीछे, जो पीछे की ओर है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। अब इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं कि किसका मतलब क्या है। आगे देखो बेटा, देखो मैंने कहा है क्या हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है। देखो स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या है बेटा? जहां जो टेस्टिस को रखा हुआ है पकड़ के बेटा, इट इज एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर है बेटा। क्या एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है? यस और नो? जो पेनिस के जस्ट नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर दो टेस्टिस होते हैं, है ना? अब देखो बेटा क्या, दे हैंग आउट इन अ सैक ऑफ द स्किन। बेटा ये क्या होते हैं? एक स्किन के थैले के अंदर क्या होते हैं? लटके हुए होते हैं, कॉल्ड द स्क्रोटम। उस थैले को क्या कहते हैं बेटा? उसको कह देंगे क्या? स्क्रोटम। अब देखो द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम, जो स्क्रोटम जो होता है उसका बेटा टेम्परेचर कितना होता है? 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। बेटा क्या बॉडी के टेम्परेचर से बेटा कितना? 2 या 2.5 डिग्री कम ही होता है हमेशा। याद रहेगी मेरी बात? यानी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी से कितना टेम्परेचर कम चाहिए होता है बेटा? 2.5, 2 से 2.5 टेम्परेचर कम चाहिए होता है। याद रहेगी मेरी बात? अब देखो बेटा क्या, दिस इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? स्पर्म के बनने की प्रोसेस। क्या एक मेल स्पर्म के बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और इस प्रोसेस के लिए जरूरी है क्या? स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी से 2 या 2.5 डिग्री कम होगा। ओके एक सेकंड बेटा, अब देखो बेटा क्या उसके बाद बेटा यहां पे क्या है? स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो ईच टेस्टिस इज ओवल एंड 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा क्या हर एक टेस्टिस बेटा कैसा होगा? ओवल शेप का होगा। कैसा होगा? ओवल शेप का होगा। और इसकी साइज कितनी होगी? 4 से 5 सेंटीमीटर, यानी 4 से 5 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी बेटा? साइज होगी, है ना? अब देखो टूनिका एल्बुजिनिया, एक क्या है बेटा? लेयर का नाम है मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टूनिका एल्बुजिनिया ऑन द आउटसाइड। बेटा इसकी बाहर वाली जो लेयर है बेटा उसका नाम क्या बोलेंगे हम? टूनिका एल्बुजिनिया कहेंगे। एक सेकेंड, अब देखो बेटा उसके बाद क्या है बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है क्या होती है? देखो न्यूमेरस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बेटा कितने होती है नंबर के अंदर? ये 250 से 300 होती है इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बेटा ये कहां पे होती है बेटा? टेस्टिकल, जो हमारे टेस्टिस है ना बेटा उनके अंदर एक ऐसे लोब्स बने होंगे ना। लोब्स कितने होते हैं? गिनती में इनकी 200 से 300 होते हैं इनसाइड द टेस्टिकल लोब्यूल्स, है ना? एक और स्ट्रक्चर ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दे कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल्स। बेटा और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है बेटा, है ना, इनके पास में कितने सेल्स पाई जाती है? देखो इसके पास में 2 टाइप की सेल पाई जाएगी। कौन कौन सी? जर्मिनल सेल्स और सर्टोली सेल्स। देखो बेटा ये जो जर्मिनल सेल है बेटा ये क्या काम करती है? ये स्पर्म को बनाने का काम करती है। बेटा क्वेश्चन पूछा जाए बेटा क्या कौन सी सेल स्पर्म को फॉर्मेशन करती है? आपका आंसर आ जाना चाहिए क्या फटाक से? कौन सी आ जाएगी बेटा? जर्मिनल सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया, दोनों एक ही का नाम है। क्या? स्पर्मेटोगोनिया या फिर जर्मिनल सेल्स। अब देखो बेटा एक बहुत ही फेमस सेल है बेटा क्या? सर्टोली सेल। लोग बात क्या कर देते हैं? इसी को कर देते हैं कि यही क्या करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन कर देती है। बेटा ऐसा नहीं है बेटा, ये ओनली एंड ओनली उसको न्यूरिश का काम करती है
और सेंसिटिव टू द टेस्टोस्टेरोन। और बेटा ये क्या कर जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है बेटा, क्या अगर मैं बात पूछूं क्या मेल हार्मोन क्या है बेटा, टेस्टोस्टेरोन है, तो उसके लिए बेटा सेंसिटिव भी होती है कौन, सर्टोली सेल, है ना। तो सर्टोली सेल जो है बेटा कभी भी स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं करती है, ये उसको क्या करती है बेटा, न्यूरिश करती है। याद रहेगी मेरी बात। ओके आगे चलें। अब देखो बेटा, चल चेंज हो जाए बेटा। देखो बेटा हमारे पास बेटा दूसरी है क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स। ये क्या काम करती है बेटा, फाउंड बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच में ये पाई जाएंगी। प्रोड्यूसेस द इंपॉर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और क्या करेंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है मेल के अंदर, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करेंगे बेटा, इसका फॉर्मेशन ये करेंगी। फंक्शंस ऑफ द टेस्टिस। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द टेस्टिस, है ना, हो सकता है कि ऑप्शन में हो 3 उसके फंक्शन ना हो और एक उसका फंक्शन हो, अरे यस और नो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, यस और नो। अब देखो बेटा आगे क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन। यानी आपसे पूछा जाए बेटा स्पर्म के फॉर्मेशन को कहते क्या है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो एक बात बताता हूं मैं, क्या जहां पे भी जेनेसिस वर्ड लग जाए उसका मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जिसके पीछे लगा हुआ है वो वर्ड, उसका फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है। अरे याद रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ अब देखो बेटा, क्या फेशियल बियर्ड वॉइस चेंज मसल ग्रोथ। इसका काम क्या होता है बेटा, जो आपके चेहरे पे जो दाढ़ी आती है वो आपकी वॉइस में जो बदलाव होता है उम्र के साथ में, और मसल्स ग्रोथ, आपकी जो आप ऐसे दिखाते हो ना, बॉडी दिखाते हो ना ऐसे, या ये इसके लिए कौन डिपेंडेंट है बेटा, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये रेस्पॉन्सिबल है कौन, टेस्टोस्टेरोन। अब देखो बेटा क्या लिबिडो, ये क्या करता है बेटा, सेक्सुअल डिजायर का क्या है बेटा, संकेतक है। अब मैं बात करूं बेटा किसकी, स्क्रोटम की। इसका काम क्या होता है, वर्क कीपिंग द टेस्टिकल्स एट द राइट टेम्परेचर। बेटा इसका काम क्या होता है, स्क्रोटम का जो टेस्टिस है उसको एक सही टेम्परेचर पे रखने का काम है इसका। जैसे आपका फ्रिज है ना, आपके खाना खराब नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर देता है जिसमें खाना खराब नहीं हो। अब बेटा खाने के लिए कौन सा टेम्परेचर सूटेबल है वो फ्रिज को पता है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो स्पर्म है उनके अंदर, उनके लिए कौन सा टेम्परेचर सूटेबल है वो किसको पता है बेटा, स्क्रोटम को पता है। और स्क्रोटम उसके लिए क्या करता है बेटा, काम करता है। आगे याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा क्या टेम्परेचर रेगुलेटिंग मसल। इसके पास क्या होता है बेटा, टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाली मसल्स होती हैं, डोटस मसल्स और क्रीमास्टर मसल्स, 2 टाइप की मसल रहेंगी। अब देखो बेटा वास्ट डिफरेंस क्या होता है बेटा, याद रखना मेरे पास, वास्ट डिफरेंस क्या होता है। देखो कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइमिस। बेटा वो क्या करेगी, एपिडाइमिस से स्पर्म को लेके जाएगी, है ना बेटा। 45 सेंटीमीटर लॉन्ग थिक ट्यूब, और ये होती कैसी बेटा, वास्ट डिफरेंस 45 सेंटीमीटर लंबी होती है बेटा और थिक होती है ना। इट गोज बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, और जी कहां जाती है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की ओर जाती है, एंड जॉइन द सेमिनल वेसिकल्स, और कहां पे जाती है बेटा, सेमिनल वेसिकल्स के पास ये जाती है। अब हमारा क्या है बेटा, वास्ट डिफरेंस क्या होता है, देखो फॉर्म द यूनियन ऑफ द एपिडाइमिस एंड द सेमिनल वेसिकल। बेटा क्या किससे मिलकर बनी होती है, एपिडाइमिस और सेमिनल वेसिकल से मिलकर ये बनी होती है। और दिस इज द मेन रूट ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, और इसी के थ्रू बेटा क्या स्पर्म बाहर आता है। इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, स्पर्म का बाहर आना। कहां से बेटा, बॉडी से। अरे यस और नो। अब आगे देखो बेटा क्या, चलो चलो, अरे चल नहीं रहा, जादू हो गया, जादू। देखो बेटा अब कौन सी एसेसरी ग्लैंड से, बेटा मैंने आपको पढ़ाया था क्या, ग्लैंड्स के अंदर ग्रंथि, और ग्रंथि का मतलब क्या, जो कुछ सीक्रेट करती है। अरे यस और नो। अब देखो बेटा क्या, सेमिनल वेसिकल्स होती क्या है, 60% ऑफ सीमेन कम्स फ्रॉम द हेयर। बेटा 60% सीमेन, सीमेन क्या होता है बेटा, अगर स्पर्म से जो लिक्विड वाला पार्ट निकाल दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। देखो और फ्रक्टोज एनर्जी टू स्पर्म, और ये क्या करती है बेटा, स्पर्म को फ्रक्टोज देती है, जिससे क्या मिलता है, उसको एनर्जी मिलती है। प्रोस्टेट ग्लैंडियंस इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इन द फीमेल ट्रैक्ट, और बेटा ये क्या काम करता है, ये काम करता है जो स्पर्म जो है फीमेल ट्रैक के अंदर चल जाता है, फीमेल वेजाइना के अंदर चले जाता है, उसको बेटा ट्रेवल करना पड़ता है एक पाथ, किसके अंदर बेटा, उसकी जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है ना, हाँ, उस फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला वाला पार्ट है वहां पे जाना पड़ता है उसको, तो उसको ट्रेवल करना पड़ेगा एक पाथ, तो उसको ट्रेवल कराने में कौन हेल्प करता है बेटा, यही हेल्प करती है। अब देखो बेटा क्या प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है,
30% ऑफ सीमेन फ्लूइड, बेटा ये क्या करती है बेटा, उसको 30% सीमेन का फ्लूइड उसको देती है। और एल्कलाइन होता है बेटा, रिड्यूस एसिडिटी ऑफ द फीमेल ट्रैक्ट, और जो क्या करता है, जो फीमेल ट्रैक्ट, जो फीमेल वेजाइना है उसके अंदर बेटा, उसके अंदर भी यूरिन होता है, पास होता है, तो वो भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो इससे क्या होगा, स्पर्म क्या हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, तो उसको क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, उसको साफ करता है। अब देखो बेटा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, उसका काम क्या होता है बेटा, कोपर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको ना, क्लियर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड बिफोर द एजुकुलेशन। ये क्या काम करता है, मैंने कहा था, क्या कहा था कि स्पर्म का जो पाथ है बेटा उसको क्लीन करता है। नहीं तो बेटा क्या हमारा पाथ भी कैसा है, एसिडिक है, और वहां से अगर स्पर्म गुजरेगा तो कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, तो उसको भी क्लीन करने की नीड पड़ेगी। तो क्लीन कौन करता है बेटा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड करती है। और देखो बेटा, पेनिस का क्या काम होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसा, 3 इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। कैसा, इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू बेटा वो बड़ा और छोटा हो सकता है ना। 2 कॉर्पोरा कार्निवोरसा, 2 कॉर्पस स्पोंजिनसम। देखो बेटा, सराउंडिंग द यूरेथ्रा, ये क्या होती है बेटा, जो यूरेथ्रा है उसके चारों ओर होती है। फंक्शंस क्या होता है बेटा, द वर्क ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, इसका काम क्या होता है बेटा, स्पर्म को लेके जाना टू द फीमेल ट्रैक्ट, कहां पे बेटा, फीमेल ट्रैक्ट तक, फीमेल वेजाइना तक। इरेक्शन ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो, और क्या करता है बेटा, वहां पे बेटा क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, इसकी वजह से उसमें क्या होता है बेटा, उसकी साइज में वृद्धि हो जाती है, उसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अरे याद रहेगी बेटा, ये हो गया हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसी चैप्टर का क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। और कल आपके लिए बेटा क्या बहुत ही अच्छा सरप्राइज आने वाला है ना। और जब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बता दो कि हमारी लैब स्टैंड की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है, संदीप सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप भी आ जाओ, ज्वाइन कर लो, है ना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्न बायो विद संदीप, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे हमारी डेली की बायो की क्लास आती है, और मैं कुछ ही दिनों में पर्टिकुलर प्रॉपर लाइव स्टार्ट करने वाला हूं। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे रोज मोटिवेशनल वीडियो आती है जो आपको मोटिवेट करेगी कुछ नया करने के लिए, है ना। अरे ये सुनो, क्योंकि बेटा हमें एक मोटिवेशन की नीड पड़ती है लाइफ में, मोटिवेशन हमारे लिए जरूरी है ना। डिपेंड करता है कि आप अपने घर वालों से मोटिवेशन लेते हो, अपने टीचर से लेते हो, अपने एनवायरमेंट से लेते हो, या फिर अपनी परिस्थितियों से लेते हो, अपनी खाली जेब से लेते हो बेटा, है ना। खाली जेब क्यों बोला सर, बेटा हमारे सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या होना चाहिए बेटा, हमारी खाली जेब, है ना। कि जो इंसान है ना, जितना खाली जेब सीखता है ना, उतना वो कभी नहीं सीख पाता है। अरे यस और नो। और रिजेक्शन, इंसान को लाइफ में जितना रिजेक्शन मिलेगा ना बेटा, वो उतना ही उससे सीखेगा और उतना ही आगे बढ़ेगा। इसलिए बेटा रिजेक्शन से कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। अरे यस और नो, क्योंकि बेटा आप जब कुछ नया स्टार्ट करोगे ना, तभी तो अपने आप को धन्यवाद दोगे कि खास मैंने उस टाइम ये स्टार्ट किया था, इसलिए मैं आज यहां हूं। इसलिए बेटा पास्ट को लेके मत बैठे रहो बेटा ना, स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट करो। ओके, वेरी गुड।